5 बजे, और अगले दिन पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी जो है वो 24/7 365 सिर्फ चुनावी मोड में रहती है और बहुत मेहनत करते हैं। अगर नतीजे उनके हक में आते हैं तो ये मेहनत है। ये बीआरएस कांग्रेस को 63 to 79 यानी बहुमत क्रॉस हो रहा है। एमआईएम को 5 से 7 सीटें पर अनुमान, तो बहुमत क्लियर कट। लेकिन तेलंगाना में ये अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि AIMIM को 5 से 7 सीटें आएंगी। इसका मतलब है माइनॉरिटी वोट टर्न हुआ है कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस यही जताने की कोशिश करेगी, वो यही जताने की कोशिश करेगी कि देखिए ओवैसी से हटके मुस्लिम वोट हमारा है, इसलिए जरा बार्गेनिंग के साथ हमको सीटें दीजिए। हैदराबाद जो इलाका है ना, उसमें एक सर्टेन एरिया है जहां पे माइनॉरिटी पूरी तरह से ओवैसी की पार्टी के साथ है, AIMIM के साथ है। वहां पे ये बात नहीं चलती कि कांग्रेस अगर जीत रही है तो वहां पे किसी भी कीमत पे ओवैसी का समर्थन बना रह सकता है। इसीलिए अगर 2, 4, 5 सीटें आ रही हैं तो उसको पूरे राज्य का रिप्रेजेंटेटिव, पूरे राज्य का रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं मान सकते कि माइनॉरिटी वोट कांग्रेस से एक सीट भी कम होती है तो कांग्रेस कल से चिल्ला कर बोलने लगेगी कि भाई मुसलमान वोट के असली सेक्युलर दावेदार हम हैं। ये उनके आगे की स्ट्रैटेजी है, और मुझे इसलिए लग रहा है, इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस जो है इसको एक बड़ा हाई पिच इलेक्शन बनाने वाली है। लेकिन हालांकि कर पाते एक अलग बात। हालांकि ये बात जब नेताओं से, कांग्रेसी नेताओं से हो रही है तो वो इसका बड़ा पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब ऐसी बहुत सारी स्टेट्स है जहां हम जीते हैं, जहां हिंदू वोटर ने भी हमें वोट दिया है। अच्छा चलिए, बीजेपी को 35 से 45 महापौर है, जितनी सीटें, जितने सर्वे आए हैं उसके हिसाब से, और कांग्रेस को 42 से 52 वही है। अन्य को मिल सकती है। लक्ष्मी जी आइए, बताइए। देखिए, अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को पूरा बहुमत से एक एज है, तो इसका मतलब यही है कि जो मुस्लिम वोट्स है जो BRS के तरफ गए थे, वो ये छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ का। लेकिन हाँ, आप BRS की बात, तो वहाँ का जो मुस्लिम वोट जो BRS के तरफ, जो शादी मुबारक जो स्कीम्स थे वो सारे काम कर चुके थे, इसीलिए वहाँ पे गए। तो इसका मतलब है कि वहाँ का जो वोट शेयर है जो कांग्रेस ले लिया इस बार। तो जो MIM का जो 5 और 7 सीट वो बता रहे उनका इंटैक्ट है, जो पिछले बार थे उन इंटैक्ट है। तो जो शिफ्ट हुआ है जो मुस्लिम वोट से, प्लस TDP इस बार लड़ नहीं रहे, तो उनके 4% वोट शेयर है वो भी इनके तरफ गया है। तो वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है। कांग्रेस को शिफ्ट सारे पोल्स का निचोड़ एक्सिस माय इंडिया क्या कहता है? बीजेपी 36 से 48, ये छत्तीसगढ़ है। कांग्रेस 40 से 50, अदर्स 1 से 5। मेट्राइज क्या कहता है? 36 से 42 बीजेपी, 44 से 52 जो कांग्रेस, और 0 से 2 जो है वो है अदर्स। सी वोटर क्या कहता है? 36 से 48 बीजेपी। सी वोटर तो हमेशा देता है ऐसा ही कि दोनों की सरकार बन गई भाई, सी वोटर के हिसाब से दोनों की सरकार बन गई है वहाँ पे। तो अगर CNS पे चले जाए वो क्या कहता है, आप सुनना जी, आप ही बिल्कुल CNS जो है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, 46 से 56 का आंकड़ा दे रहा है, और बीजेपी को 30 से 40 सीटें दे रहा है। पोल स्टार्ट की बात करें तो पोल स्टार्ट में भी दोनों की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पोल स्टार्ट का अगर मैक्सिमम आंकड़ा बीजेपी छू लेती है तो 45 सीटें, और अगर कांग्रेस मैक्सिमम छूते हैं तो 50 सीटें, तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो मतलब सी वोटर और पोल स्टार्ट जो है वो थोड़ा मतलब फंसा हुआ सा उनका दोनों का दिख रहा है। जिसकी बनी हमारा पोल सही है, जिसकी बनी हमारा पोल सही है। बिटवीन द लाइन रीड करिए आप। शोभना जी, ऐसा तो लगता है कि जैसे सारी जितनी एजेंसियां हैं ना, सबने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं करते हैं, और ये एक ही प्रकार का पैटर्न दिखाई दे रहा है। और ये पिछले कई चुनावों से दिख रहा है। जो सामान्यतया मैंने देखा है, सामान्यतया आपको इस प्रकार का ट्रेंड एग्जिट पोल में नहीं दिखता है। मैं फिर ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, तो बहुत फर्क आते हैं। नहीं, मैं आपसे डिफर करूंगा सर। आप उत्तर प्रदेश का 2022 का इलेक्शन याद करें। हाँ। कांग्रेस, वो बीजेपी थी, वहाँ समाजवादी थी, सब थे। आप एग्जिट पोल देखिए, सब में योगी जी सरकार बना। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, यदि कई राज्यों का चुनाव में यदि इस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, हमें, आप एक राज्य का चुनाव नहीं है यहाँ पे, आप 3 राज्यों के चुनावों को आप देखेंगे कि लगभग उसी प्रकार के पैटर्न। लेकिन संगीत जी, आप ये भी तो समझिए कि हो सकता है कि वोटर इतना स्मार्ट हो गया है आजकल, कहता कुछ है करता कुछ है। नहीं। ये मतलब हम सिर्फ एजेंसियों के लिए क्यों कहें? अब क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं उत्तर प्रदेश में गई और मैं खांटी एक ऐसे इलाके में गई जिसको वोट बैंक मुझे पता था कि किस पार्टी को पढ़ना है, मैंने जब पूछा कि किसको वोट दोगे तो उसने उसी पार्टी का नाम लिया जिसको वो किसी स्थिति में वोट नहीं देगा।
मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ। तो अब मुझे लगता है कि वोटर भी बहुत स्मार्ट हो चुका है और मुझे जानता है कि ये एजेंसी वाले जो लोग आ रहे हैं, ये जो पूछ रहे हैं, इसमें इनका तो बहुत फायदा है, लेकिन हम क्यों अपनी जान सांसद में डालें? क्यों सचिन जी? बिल्कुल सही बात कही आपने, एकदम सही बात कही आपने। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य भी जो है, वहां पर भी आप वोटर का कितनी भी बार कोशिश कर लीजिए पूछने की, वो मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन जो मुद्दों की बात है, जहां पर मुद्दों की हम लोगों ने जब पड़ताल की थी, तो ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ना इसमें कि जो क्रॉस करता हुआ बीजेपी हो सकता है बहुमत को क्रॉस कर जाए, अगर ये चीज आती है तो हमको कतई आश्चर्य नहीं होगा, ये संभव है। कांग्रेस भले अभी अपर हैंड दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कांग्रेस से जनता के मन में एक अंदरूनी दबी छुपी नाराजगी। बस्तर इलाके में कई इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि साहब सरकार जरूर दावा कर रही है लेकिन हम खुश नहीं है। तो अब वो ऊँट किस करवट बैठेगा, और वो बहुत बड़ा एक सीट शेयरिंग है छत्तीसगढ़ में। आपने जो बात कही कि लोग अक्सर मतदाता या आम जनता जो